दिलीप तिल्लानी जी, अजय तिवारी जी, गोकुल चौहान जी, उमेश पाटीदार जी, महेश मालवी जी, सीताराम चारण जी, अर्जुन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। नाम लूंगा तो बहुत ज्यादा है। अब की गाड़ी ऐसी बढ़ गई आगे कि चंदर सिंह जी स्टीयरिंग ही नहीं छोड़ रहे थे, सारी गाड़ी इनने चलाई, मैं इनके साथ हूं। जोरदार ताली बजाएं आप अपने नेता के लिए। मैं ये सोच रहा था, गरोड भानपुरा हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो गरोड भानपुरा का महत्व है, जो अतीत का इतिहास है, सारा प्रदेश एक तरफ, गरोड भानपुरा एक तरफ, क्या नहीं है यहां। और आप देखो, शंकराचार्य पीठ पूरे प्रदेश में कहीं अगर है तो भानपुरा में ही है। ये हमारा सौभाग्य है। संतों के सर्वोच्च स्थान पर और भानपुरा पीठ के भी संत वृंद के नाम अगर सुनो, शंकराचार्य जी का नाम सुनो, तो नाम सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब, जिन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। हरिद्वार में किसी को आप जानो या मत जानो, सत्यमित्रानंद जी बोलो तो भानपुरा गरोड मध्य प्रदेश का मजा आ जाता है। आकाश से बात करती हुई उनकी भव्य दिव्य वो रचना, जिसमें भारत माता का मंदिर भी है, जिसमें धर्म के साथ देश धर्म जोड़ने का भाव भी है। शंकराचार्य अपने धर्म के आधार पर सबको लेके चलने की भावना के कारण जाने जाते हैं। इसलिए आज महाराज जी आपको प्रणाम करता हूं। उस परंपरा से आप आते हैं जहां दंडी स्वामी का महत्व है। अभी कल ही में आया शंकराचार्य जी की जयंती मना करके, और शंकराचार्य जी वो व्यक्ति थे जिनने देश धर्म के लिए, इस देश की एकता के लिए कितने प्रकार से काम किया है। शस्त्र से, शास्त्र से, अपने ज्ञान से, विद्वत्ता से, और दुश्मन नहीं समझे तो सठे साठे हम समाचरित, जैसे को तैसे जवाब दान देने के लिए नागा सन्यासी अखाड़ों की स्थापना करके हमारे धर्म को गौरवान्वित करने का काम किया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन आज अधिकांश समय तो कृषि आधारित उद्योगों के लिए, मेरा बाकी समय हमारे अपने राज्य के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। ताली में प्रतियोगिता करो, इधर की ज्यादा बजती है, एक बार आप बजाओ, केवल आप इधर वाले। अब आप बंद कर दो, उतनी जोर से आप बजा के बताओ कौन जोर से बजाएगा। आप गलती कर रहे हो, अब दोनों बजा दो नरेंद्र मोदी जी के लिए 1 लाख। मैंने कोई कारण से तालियां बजवाई। इस भानपुरा गरोड में जो वर्तमान के समय, अतीत के काल में उज्जैन से सीधा संबंध आता था, मैं चंदर सिंह जी गवाह है, महिदपुर के विधायक बहादुर सिंह जी भी गवाह है। ये रोड उज्जैन से जोड़ करके हमने हजारों साल के उज्जैन के संबंध को पक्का करने का काम किया है। और केवल उज्जैन गरोड नहीं, यहां से ये उत्तर में, यहां से दिल्ली, दिल्ली से आगे जाओ हरिद्वार, हरिद्वार से बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ के ऊपर चीन की सीमा से लगने वाला रोड, या चीन की सीमा से दक्षिण में समुद्र तक अगर सीधी सड़क कोई मिल रही है उज्जैन से, तो ये हमारी गरोड वाली मिल रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा। और ये मैंने तो इधर बताई है, अगर इसको उल्टी तरफ से लो तो ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारा अपना पश्चिम दिशा का, जोरदार अभिनंदन करो हमारा ऐतिहासिक रूप से
उज्जैन इंदौर का दिल्ली मुंबई से संबंध जोड़ेगा। हजारों साल पुरानी परंपरा। हमारे विधायक जी और आपका भाग्य भी जोरदार है चंदर सिंह जी। क्या आपने भाग्य पाया है। नरेंद्र मोदी जी के समय उनकी सरकार में दिल्ली मुंबई 8 लेन सुपर एक्सप्रेस, जैसे आपके चारों उंगली घी में और सिर कहां मंदसौर लगेगा, कहां नीमच लगेगी, कोई नगर इस गरोड के आसपास नहीं लगने वाला। सब आपकी तरफ देखने वाले हैं। पूरा क्षेत्र पलट के केवल एक नगर देखेगा, गरोड 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 भानपुरा। आप और भाग्यशाली हो। इस 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में नीमच मंदसौर का भी गौरव बढ़ा रहा हो, मध्य प्रदेश का भी गौरव बढ़ा रहा हो। लेकिन ये अभी आधी बात है इंटरवल पहले की। इंटरवल बात का और बाकी है। आपका यहां से लगा करके फिर उज्जैन, और उज्जैन से ये तुलसी भैया बैठे हैं, इनका सुपर एक्सप्रेस ग्रीनफील्ड के माध्यम से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इंदौर से रास्ता यही जोड़ने वाला है, आपके इसी मार्ग के माध्यम से। भगवान चाहेगा और आगे बढ़ो तो पीथमपुर के रास्ते से औद्योगिक क्षेत्र सीधा आपसे जुड़ेगा, या आपके माध्यम से लाभ मिलेगा। अब जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं, जब हम विकास की बात कर रहे हैं, ऊपर आसमान से देख रहा था मैं, पानी तो यह भरा था। सुधीर गुप्ता जी कह रहे थे ये योजना तो अंग्रेजों के समय की बनी हुई थी, गांधी सागर डैम की। लेकिन हमने तो कहावत सुनी थी, नदी किनारे प्यास है। ये कहावत बड़ी अटपटी लगती थी, लेकिन मंदसौर नीमच वाले से पूछते तो मालूम पड़ता है इतना बड़ा चंबल का डैम, पानी 5 गिलास नहीं उठा सकते थे, खेत के खेत खाली पड़े थे। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी सरकार में चंबल पे आपका अधिकार है। चंबल का इतना था जलराशि का संबंध, और क्या चंबल और क्या चंबल के लिए ये खेत के आसपास के लोग। अरे पानी तो पानी, सड़क पे कई बार मगरमच्छ की भी हमने बहुत बड़ी अलग अलग दुनिया देखी है। जिसको देखो बकरी का बच्चा समझ के पकड़ के ले जाता, वापस छोड़ देता। ये और कहीं नहीं दिखता, यही दिखता है। फॉरेस्ट वाले को बुलाओ, वो 50 तरह की तैयारी करके आते हैं। आगे से पकड़ेंगे कि पीछे से पकड़ेंगे, हाथ से पकड़ेंगे कि पूंछ से पकड़ेंगे, वो तो बात ही करते रहते। हमारे इधर वाले कोई पूंछ पे पकड़े न कोई मुंह से पकड़े न, पकड़ के ले जाके छोड़ दे वापस। ये अपना मंदसौर नीमच का पराक्रम। ये हमारे अपने प्राणियों के प्रति हमारी प्रेम भी है, सावधानी भी है। और यही तो कारण है चीता अभयारण्य पूरे एशिया में हमारे वर्तमान में चाइना, रसिया, अमेरिका के बाद इस पूरे क्षेत्र में चीता हमारे एशिया में कहीं नहीं है। लेकिन अब चीता भी कहीं दौड़ता कूदता फानता दिखेगा तो आपके क्षेत्र में दिखने वाला है। ये हमारे अपने लिए आने वाले समय के पर्यटन के नए कीर्तिमान बनाने का पहचान है। आपके इस पूरे क्षेत्र में आज जो सौगातें दी गई है कृषि उद्योग के माध्यम से 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। आज एमओयू हुए 15,000 अलग अलग उद्योगों के, और 3,813 करोड़ के नए कारखानों के एमओयू और लोकार्पण भूमि पूजन हुए। लगभग 4,000 करोड़ मान लो, 3,813 लगभग 4,000 करोड़ के। लेकिन उससे ज्यादा आनंद की बात, अरे अब तो 200-500 करोड़ का खर्चा करने वाले दिल्ली